हाँ, अब देखो आपके मैथ्स का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स, बहुपद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बहुत 15 क्वेश्चन, एक से बड़े क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव, फिर वन लाइनर, और फिर छोटे बड़े एक से बड़े क्वेश्चन। अगर इसको बिल्कुल ईमानदारी से कर लिया, पूरा चैप्टर आपका रिविजन हो गया, शानदार। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, बहुपद पी एक्स का शून्यक जहाँ पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 है, ए बराबर नहीं है 0, यानी कि 0 जो पॉलिनोमियल पी एक्स वेयर पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1, ए नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन 4 है 1 -1 0 और -1 अपॉन ए। कोई 4 ऑप्शन में स्टिक करना है, कौन सा ऑप्शन होगा। हालांकि लास्ट में आंसर की मिलेगी, लेकिन एक बार आप खुद करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या होती है, कितनी हो सकती है वो बताना है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ऑप्शन 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सी होगी, 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, 4 बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। इफ अल्फा कोमा बीटा गामा आर द zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d बराबर 0, then find the value of alpha plus beta plus gamma। ऑप्शन 4 है a b c माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और ये भी 1 मार्क्स, सभी 1 मार्क्स स्टार्टिंग वाले दो। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यदि त्रिघात, ऐसा ही क्वेश्चन वापस है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यंक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो। ठीक है, उसका मान क्या हो, जबकि ऊपर वाले में क्या था, उसमें था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था। If alpha beta gamma are the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus x plus d बराबर 0, then find the value of alpha into beta into gamma। ऑप्शन 4 है माइनस डी अपॉन ए डी ए ए डी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 देखो, यदि एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब में एक्स प्लस ए का भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। इफ एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए देन द रिमाइंडर विल बी। ऑप्शन 4 है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए 0 या फिर ए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुपद का शून्यंक क्या होता है, व्हाट इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, 1 मार्क्स में। और क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब छठे के अंदर आपको डेफिनेशन देनी है। सातवां है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः -4 और 3 हो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are -4 and 3 रेस्पेक्टिवली। सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, क्योंकि 1 मार्क्स का ही है। हालांकि सोल्यूशन लास्ट में मिल जाएगा फिर भी। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको भी डायरेक्ट सोल्व करना है, क्योंकि 1 मार्क्स का ही है। ठीक है, सीधा सॉल्यूशन कर लो, समझ गए होंगे इसको देखते ही। क्वेश्चन 9 देखो, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 6 के शून्यंकों का योग गुणनफल 6 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स इज 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी 1 मार्क्स में सीधा आंसर आएगा इसमें भी, अगर आप सोल्यूशन सोच के करोगे तो। कोई पूरी थ्योरी लिखने की, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती 1 मार्क्स में। ठीक है, और 10वां है, विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, राइट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का, बहुत ईजी है। सीधी एल्गोरिथम जो फॉर्मूला होता है एल्गोरिथम का, वो आपको लिखना है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, सभी 1-1 नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन में 11वां देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ये पूरे 3 नंबर का है, बिल्कुल आराम से फॉर्मूला लगा के फुल्ली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पूरे 3 नंबर का है। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन में 12 देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। Find the zeros of the polynomial quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ये इसमें मैंने क्वेश्चन दिए 2, एक तो टी स्क्वायर माइनस 15 और सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 2 मार्क्स के हैं, दोनों अलग अलग, दोनों 2 नंबर के हैं। बिल्कुल आपको ये मैंने करवा रखे हैं, वहाँ देख लेना। सोल्यूशन पहले करना है, उसके बाद हालांकि आंसर के लास्ट में जब दूंगा तो समझ लेना कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दिया और इसका सोल्यूशन क्या है, वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन है 2, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में जो मैंने पी एक्स लिखना भूल गया था, नीचे लिख दिया है कि पी एक्स बराबर x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसी का सेकंड है पी एक्स बराबर x4
-5x+6 और जी एक्स से 2 - x²। थोड़े बड़े सोल्यूशन होंगे, अच्छे से करना है, जस्टिफाई भी करना है, जैसे मैंने करवाया था वैसा का वैसा। दोनों 3-3 नंबर के हैं, यानी कि 13 जो क्वेश्चन है वो पूरे 6 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 14, 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक √5/3 और माइनस में √5/3 - 12 हैं तो। दो तो दे रखे हैं, अन्य सभी और निकालने हैं। Obtain all other zeros of 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। ये भी पूरे 3 नंबर का बहुत अच्छे से मैंने आपको ये भी करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से x - 2 और -2x + 4 हैं तो gx ज्ञात कीजिए। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड gx फाइंड करना है, पहले फॉर्मूला लगा के पूरा एक्सप्लेन करके उसको करना है। ये पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो अभी तक करा वो ठीक है, जैसा भी किया गलती है उसको ज़रूर बताना। लेकिन अब मैं आपको देता हूँ इसके आंसर की, बिल्कुल मैच कर लो। फर्स्ट के अंदर जो आंसर होगा वो होगा आपके डी, यानी कि -1/a। सेकंड में आंसर होगा सी, यानी कि 3 हो सकती है, हाईएस्ट पावर अधिकतम बहुपद की कहा तो वो शून्य हो सकते हैं 3, यानी कि सी आंसर सेकंड में। थर्ड में हो जाएगा डी, यानी कि -b/a इसका आंसर है। फोर्थ में हो जाएगा ए, यानी कि -d/a। आई थिंक चारों ठीक हुए होंगे। और पाँचवां में आंसर हो जाएगा आपके सी, यानी कि 0, क्योंकि वो कट जाएगा पूरा तो 0 बचेगा। यानी कि पाँचों ये जो ऑब्जेक्टिव थे आई थिंक आपके सभी ठीक हुए होंगे। अब छठे की मैंने डेफिनेशन पूछी, तो डेफिनेशन आई थिंक आपके नहीं लिखी होगी तो मैं लिखवा देता हूँ कि चर का वह मान, चर का मतलब आपका वेरिएबल मान लो, एक चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0 इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बस सिंपल है। और सातवें के अंदर मैंने शॉर्ट में करके बता दिया कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला? x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि x² माइनस शून्यंकों का योगफल x बार प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। तो सीधा लगाना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा था -4, x का x और अल्फा इंटू बीटा दे रखा 3, सोल्व कर लिया, माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, यानी x² + 4x + 3। सातवें के अंदर डायरेक्ट आंसर आपके हो गया। ठीक है, आठवां भी बहुत ईजी था, x² - 9, तो सीधी सी बात दोनों को होल स्क्वायर में बदल लो, तो x के ऊपर भी स्क्वायर और 3 के ऊपर भी स्क्वायर। तो यहाँ जैसे ही ये बदला अपन ने तो ये बन गया a² - b², और a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + ba - b। ठीक है, तो a + ba - b रख दिया, लेकिन हमें चाहिए इसके जीरोज, तो शून्य जब भी निकालने होते हैं तो जीरो बराबर में जीरो रख के कंपेयर किया जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से चैप्टर के अंदर बता रखा है। तो एक बार x + 3 को 0 के साथ कंपेयर किया तो x की वैल्यू -3 आ गई, और अगला जो x - 3 था है ना ऊपर, उसको भी 0 के साथ कंपेयर किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो जीरोज क्या आ गए? -3 और +3। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हो +-3, एक ही बात है। -3 और 3 आपके इसके शून्यंक यानी कि जीरोज आ गई। ये था आठवां। नौवां, सीधा फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा दे रखा था, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा सी पॉन होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी पॉन होता है, तो सी की वैल्यू दे रखी है 6, तो और नीचे एक आए, और अल्फा इंटू बीटा खुद दे रखा है 6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है और सी भी दे रखा है, दो चीज़ दे रखी थी। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई? शून्यंक को गुणनफल दे रखा है ना 6, तो उसकी जगह रख देंगे 6, और सी की जगह रख देंगे -6/a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक उधर भेज दिया, 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, a की वैल्यू -1 आ जाएगी। बहुत आसान है, आई थिंक ये भी सबके ठीक हुआ होगा। ये हो गया 9वां। और 10वां देख लो लास्ट, इसमें मैंने हालांकि सीधा फॉर्मूला आपको याद भी होगा, वो पूछा था आपसे विभाजन एल्गोरिथम यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसका सीधी फॉर्मूला लिखना था px = gx × qx + rx। बेहद आसान था, ये था आपका टेस्ट, बहुत ही शानदार सा। जितने भी 30 या समथिंग ये जो भी टेस्ट हुआ है आपका 40 या 30 का, सबके हाँ 30 का हुआ था, तो 30 में से 30 मार्क्स आए होंगे। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, ओके।